आस्था माता जी अंतिम है। हाँ जी माता जी, आज जो है वो सब लोग वापस आज लौट रहे हैं, समापन होगा भगवान ना। ना। हाँ, वापस लौट रहे हैं हाँ, भगवान। समापन होगा तो। शुरू करते हैं। ओम नमो हम्म। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ठीक है। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण हो चुका है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले याद करते हैं पूज्य आध्यात्मिक गुरु हमारे जो शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, और सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हुए और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और हरे कृष्णा। तो कल हम 33 श्लोक तक पढ़ चुके थे। 33 श्लोक में हम लोग भगवान के विराट रूप को देखे थे। अर्जुन देखना चाहते थे कि भगवान आप कैसे एक अंश से समाये हुए हैं, पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने ढेर सारे अनंत ब्रह्मांड, तो कैसे आप इनमें समाये हुए एक अंश से कैसे इस पूरे जगत को धारण करते रहते हैं। वो रूप मैं देखना चाहता हूं आपका। अब समझिए कि कितने समय से मित्र हैं, लेकिन भगवान का वो रूप उन्होंने नहीं देखा हुआ है, जिससे वो अ, एक स्फुलिंग मात्र से कैसे पूरे जो है जगत को धारण किए हुए हैं, कितनी सारी विभूतियां हैं, और उस रूप को देखने के इच्छुक होते हैं। वो रूप जो भौतिक जगत का है, एक स्थायी रूप है, अस्थाई रूप मतलब है कि हमेशा नहीं रहता है। वो क्यों नहीं रहता है? क्योंकि भौतिक जगत का प्रकटीकरण होता है, अप्रकटीकरण होता है, व्यक्त अव्यक्त होती है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति भी शाश्वत है, लेकिन व्यक्त अव्यक्त होती रहती है। वैसे ही ये जो विश्व रूप है, ये भी व्यक्त अव्यक्त होता रहता है। तो जो भक्त होते हैं वो इस रूप को देखना नहीं चाहते हैं। भक्त तो उनका वही त्रिभंग ललित मुद्रा, साकार रूप, अर्च विग्रह रूप जो है वही देखना चाहते हैं। इस रूप को वो नहीं देखना चाहता। इसका तो अर्च विग्रह बनते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा रूप कैसे बन पाए अर्च विग्रह, और स्थायी भी नहीं है, शाश्वत नहीं है ये। तो इसलिए इस रूप को देखने के लिए भक्त उत्सुक नहीं रहते। भक्त शाश्वतता के पीछे दौड़ते हैं, नित्यता के पीछे दौड़ते हैं कि मुझे भगवान का वो रूप चाहिए, जो कि सर्वोच्च परम सत्य रूप है, सबका आधार है, स्रोत है, मधुर रूप में प्रेम रस में आदान प्रदान करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? मुझसे अनन्य भक्ति करो। किसी और को भक्ति नहीं, ये नहीं कहते ना कि एक ही तो दिल है, किस किस को दूं, तो नहीं, सिर्फ मेरे को दो। कहते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाए, शीश कटाए भुई धरे, तब बैठे घर माही। तो जो प्रेम गली है ये बहुत सकरी है, बस दो से ज्यादा लोग नहीं समा सकते, बस दो ही लोग हैं। और साथ ही कहते हैं कि शीश कटाए, जब अपने शीश को यानी कि अपने अहम को जब रख दिया जाता है, जब अहम नहीं होता है, तब भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ विराट स्वरूप देखने की इच्छा करे, अनुरोध कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कह रहे कि दिखाइए दिखाइए दिखाइए। नहीं, यदि आप सोचते हैं कि मैं इस रूप को देखने के योग्य हूं, तो मुझे वो रूप दिखाइए। और तब भगवान उस रूप को, विश्व रूप को दिखाते हैं, कहते देखो मेरे अंदर जो है क्या क्या है। सैकड़ों हजारों रंग के रूप, रंग, आंखें, सूर्य, चंद्रमा, देवी देवता, अश्विनी कुमार, वसु, रुद्र, आदित्य, चर अचर, सब कुछ देखो। लेकिन अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भगवान सब तो देख लो, कह रहे देखो कहाँ? तो कह रहे मैं तुझे दिव्य आंखें दे रहा हूँ, इस दिव्य आंखों से तुम मुझे देखो। और जब दिव्य आंखें देते हैं तो संजय के पास भी दिव्य आंखें हैं, वो धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं, और अर्जुन देख रहे हैं भगवान का विश्व रूप सामने। महायोगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर महायोगेश्वर को रूप दिखाते हैं। और अर्जुन उस रूप को देख के चकित हो रहे हैं, मोहग्रस्त हो रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देवी देवता तक डर के मारे जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप जो है वो ये रूप कैसा है? तो भगवान कहते ये मेरा काल रूप है। भगवान जो काल शक्ति है वो भी भगवान की ही शक्ति है। और वो काल जो सब कुछ नष्ट कर डालता है, और सब कुछ में ये युद्ध का परिणाम भी दिखा रहा है। युद्ध भी साधारण नहीं है, विकराल युद्ध है, घमासान युद्ध होने वाला है। बड़े बड़े योद्धा है, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, पांडव, और उनके साथ साथ उनके
और सगे संबंधी नाते रिश्तेदार सब के सब जो है वो उस युद्ध में शामिल हैं। और कहते हैं कि वो प्रवेश कर रहे हैं भगवान के मुख में, परिणाम दिख रहा है। पांडव लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन पांडव की सेना के, पांडव के जो पुत्र हैं सब जो है, भीष्म द्रोणाचार्य, सब बड़े बड़े योद्धा उनके मुंह में समाये जा रहे हैं। दो तरीके से भगवान ने बताया कि दो तरीके से समा रहे हैं। कैसे? एक तो जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, नदियां समुद्र को मिलना चाहती हैं, दौड़ती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, लहराती हुई भागती हैं, तो वो समाप्त नहीं होती हैं, वो मिलन करती हैं समुद्र से। जैसे लेकिन पतंगे दूसरी तरह से होते हैं, अग्नि जलती है, दौड़ते हैं, दौड़ के जाते हैं और अग्नि में कूद के जल जाते हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं। भक्त लोग हैं, वो भगवान से मिलने की प्रयास में भागते हैं भगवान की तरफ। और जो लोग अभक्त होते हैं, वो अग्नि में कूदते हैं, अपने आप को सर्वस्व कर डालते हैं, समाप्त कर डालते हैं। और अर्जुन देख रहे हैं कि नहीं, अभक्त और भक्त दोनों की गति एक नहीं है, दोनों की गतियां अलग अलग हैं। तो जो है कह रहे हैं, हमेशा नमस्कार, बारंबार नमस्कार कर रहे हो, कह रहे हैं कि मुझ पर अगर आप प्रसन्न हो तो बताइए, दो बातें बताइए मुझे। क्या? इस उग्र रूप में आप कौन है? जो आपका ये उग्र रूप है, जो क्रोधित है, जो सरल नहीं है, सौम्य नहीं है, सहज नहीं है, विनम्र नहीं है, आपका क्रोध किया हुआ उग्रता को प्रदर्शित कर रहा है आपके, ये आप कौन हैं? और दूसरा, इस रूप का प्रयोजन क्या है? तो भगवान बताते हैं कि मैं काल हूं, सारे जगत को विनष्ट करने आया हूं, और सब लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। तो तुम ये मत सोचो अर्जुन कि ये तुम युद्ध कर रहे हो। प्लीज म्यूट करिए, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो कह रहे कि तुम निमित्त बनो, इनको तो जाना ही है, तुम नहीं युद्ध करोगे, किसी और रास्ते से वो जाएंगे। तो उठो, लड़ाई करो, युद्ध करो, और क्या करो, श्रेय पाओ, श्रेयस है तुम्हारे लिए, यही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, तुम्हें यश देगा, लाभ देगा तुमको। तो जीत कर लाभ क्या देगा? राज्य का भोग करो। जीत जाओगे तो भोग करोगे ना, भगवान ने बताया था। हार जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और जीत जाओगे तो राज्य का सुख भोगोगे। तो तुम जीत रहे हो, संकेत मिल गया है, लड़ाई करो, यशो लभस्य। तुम जो है वो, तस्मात उत्तिष्ठ यशो लभस्य, उठ के युद्ध करो, यश प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन भुश्च राज्य समृद्धम, ये शत्रुओं को जीत डालो और राज्य का भोग करो। तो क्यों? निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तुम सर्वे सर्वा नहीं हो। केवल जैसे कहते हैं ना कि किसी से कहा कि जाओ एक गिलास पानी लेते आओ, तो वो एक गिलास पानी लाने का निमित्त है, सर्वे सर्वा नहीं है। जल उसका नहीं है, गिलास उसकी नहीं है, पीना भी उसको नहीं है, लेकिन वो निमित्त है कि किसी को वो पानी पिला रहा है। वैसे ही तुम निमित्त मात्र हो कि तुम युद्ध कर रहे हो और तुम युद्ध को जीत रहे हो। तो ये सब रचना रची जा चुकी है, और केवल तुमको अपना कार्य करना है। जो अपना कार्य, प्रभु की इच्छा का कार्य करना। भक्त क्या करता है? प्रभु की इच्छा को बल देता है, जो प्रभु की चाहते हैं वो करता है। और यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि तुमको क्या करना है, कि तुमको निमित्त मात्र बनना है। सभ्य साची हो तुम अर्जुन का एक नाम सभ्य साची भी है। तो कहे तुम सभ्य साची हो, उठ के युद्ध करो। तो 34वां श्लोक शुरू करते हैं आज का। द्रोणं च भीष्मं च जयत द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यर्षजेतसि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले से ही मारे जा चुके हैं, पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो बता रहे हैं कि तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तुम्हारा जो ये विजय रथ है, ये आगे ही बढ़ने वाला है, रुकने वाला नहीं है। तुम विजय प्राप्त करोगे, विचलित नहीं हो, डरो नहीं हो, क्योंकि विराट रूप देखकर, काल रूप देखकर विचलित हैं अर्जुन। तो कह रहे हैं विचलित मत हो, धैर्य बधा रहे हैं, अपनी योजनाएं बता रहे हैं। और भगवान की योजनाओं को कैसे समझ सकते हैं? भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। तो भक्त भगवान के लिए सोचता
है और भगवान भक्त की भलाई के लिए सोचते हैं। कहते तुम सबको परास्त करोगे, बिल्कुल तुम विचलित मत हो, बिल्कुल तुम परेशान मत हो। हरे कृष्णा। जय। हैंडेज ले लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आशा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए और मैं भी हरे सजेशन कृष्ण। कर दूँ कुछ। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य हिताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाक कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो संजय जो है बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजा। राजा अब यहाँ पे धृतराष्ट्र को राजा कह रहे, पर दुर्योधन को भी राजा कह चुके हैं, तो धृतराष्ट्र ही राजा थे। कहते हैं भगवान के मुख से भगवान बता रहे हैं कि विश्व रूप को देख के अर्जुन तो चकित हो गए हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है, भगवान को हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र का परिणाम उनके सामने है कि युद्ध में होना क्या क्या है। तो जो भक्त है, भक्त को जब शक्तियां प्राप्त होती है तो वो क्या व्यवहार करता है ये हम यहाँ दिख रहे हैं। और जब असुर गण तपस्या कर लेते हैं, बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका क्या रूप होता है ये भी हम जो है वो देख पाते हैं कि जो असुर होते हैं वो डर के मारे भागने लगते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान की इच्छाओं को धारण करता है और भगवान के जो वचन होते हैं उनको पालन करता है। और उस समय क्या कह रहे हैं अर्जुन। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तमुपकृत्य जगत्प्रहिष्यत्तनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिद्धसङ्घाः। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। हरे कृष्णा जी। ठीक है। तो व्यवहार अलग अलग है। असुर भाग रहे हैं, जैसे चोर होता है ना, चोरी करता है तो पुलिस देखते ही भागने लगता है। वैसे असुरगण भगवान के जो है श्रवण कीर्तन, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का ध्यान नहीं कर पाते हैं, भागने लगते। तो असुरगण भयभीत है, भाग रहे हैं इधर उधर। लेकिन जो देवतागण हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र का परिणाम सामने दिख रहा है। अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है कि हमारे लोग भी जा रहे हैं और हमारे प्रिय लोग भी जा रहे हैं, कौरवों की तरफ के भी जा रहे हैं। क्योंकि ये भाई भाई का युद्ध था, तो चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, सब तरफ प्रिय लोग ही थे। तो अब इधर के लोग भी जा रहे हैं, उसमें भी अपने बहुत प्रिय हैं जो साथ दे रहे हैं अर्जुन का, पांडवों का। और दूसरी तरफ उधर भी बड़े प्रिय लोग हैं। तो अर्जुन सब देख के कितने विचलित होंगे। किसी एक के बारे में हम सुनते हैं कि हमारे घर में कोई एक लॉस हुआ है, हम कितने विचलित हो जाते हैं, हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता है। जिसके घर में चारों तरफ हाहाकार मचने वाला हो, उसकी क्या स्थिति होगी हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त है अर्जुन, वो सारे विनाशकारी रूप देख के डर भी रहा है और समझ भी रहा है, भगवान की सारी रचना को वो जान भी रहा है, उसमें सहयोग करने को भी तैयार हो रहा है। हरे कृष्णा। कस्माश्च तेन न विधन्यमहात्मन् गरीयश्चे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं षदश तत्परय्यात्। हरे कृष्ण। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि श्रेष्ठा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे दिवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी से भी बढ़ के हैं।
क्यों ब्रह्मा जी से बढ़ के हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं, और उनके कमल नाल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी का स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएटर हैं, कहा जाता है ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। लेकिन पहले भगवान सृष्टि करता है। कैसे भगवान सृष्टि करता है? जब ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं चारों ओर कोई नहीं है, तो भगवान मंत्र देते हैं उनको। किस लिए मंत्र देते हैं? ताकि वो तप कर सके। जब तप करते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं, उनसे मंत्र मिला, बुद्धि मिली। और साथ ही साथ हमारा शरीर तो हाड़ मांस का बना हुआ है। ब्रह्मा जी तो बुद्धि तत्व है, पूरा शरीर ही बुद्धि से है। और उसके बाद भी देखिए कि ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्म विमोहन लीला हम पढ़ते हैं ना, कि इसके बाद भी इतनी बुद्धि होते हुए भी वो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं, भगवान के सारे जो रचनाएं हैं उसे विमोहित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी बाद में शरणागत भी हो जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं। 10वें स्कंद में हम जाएंगे तो ब्रह्मा जी की स्तुतियों को पढ़ेंगे। तो भगवान से कह रहे हैं, आप ब्रह्मा जी से बढ़ के हैं, वो सेकंड क्रिएटर है, आप फर्स्ट क्रिएटर है। सारा जो बुद्धि है, सारा जो सृष्टि के लिए जो इतना भी सामग्री है, सब कुछ भगवान से ही आ रही है ना। इसलिए आप ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं। इसलिए क्या करना है आपको? नमस्कार करें, सादर नमस्कार करें, आदर सहित नमस्कार कर रहे हैं। केवल नमस्कार में हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। हमारे अंदर से आपके लिए जो है वो आदर है, रिस्पेक्ट है, सम्मान है। हे अनंत, जिसका अंत ही नहीं है। हे देवेश, वो देवों के भी आप ईश हैं। हे जगत निवास, पूरे जो है जग आप में ही निवास करता है। आप परम स्रोत है, सबके स्रोत आप है। अक्षर है, आपका क्षरण नहीं हो सकता है। आप कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम आप है। और आप इस भौतिक जगत आपको टच भी नहीं कर सकता है, छू भी नहीं सकता है। भौतिक जगत जब से भगवान दूर रहते, परे रहते हैं। कहते हैं कि ये सारी प्रकृति मेरे द्वारा चल रही है। मैया दचेर प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे द्वारा चल रही है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होता हूँ। हरे कृष्णा। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणात् तमश्च विश्वस्य परन्निधानम् विद्यासि विद्तं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। हरे कृष्ण। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से भी परे आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ कह रहे परम निधानम। आप जो है वो, निधानम मीन्स होता आश्रय। परम निधानम, दिव्य आश्रय आप हैं। तो आप क्या क्या हैं? आप आदि देव भी हैं। आपसे पहले कोई भी नहीं था ना। अनादि नादि गोविंदा है, सर्व कारण कारणम, सनातन हैं आप, शाश्वत हैं आप। और दृश्य जगत के परम आश्रय, जो भौतिक जगत हमें चारों ओर दिखाई दे रहा है, इसको आश्रय कौन देता है? आपके द्वारा। सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह, सारे लोग, सब आपके कारण टिके हुए हैं। आप नहीं तो सब खत्म। सब कुछ जानने वाले हैं, आपकी द्वारा ही सब निर्मित है, तो जानने वाले भी आप ही हैं। सब कुछ है। और जानना किसको चाहिए? भगवान को जानना चाहिए। तो ज्ञेय भी आप ही हैं, जानने योग्य आप भी हैं, और ज्ञाता भी आप ही हैं, जानने वाले भी आप ही हैं। तो आप ज्ञेय भी हैं, आप ज्ञाता भी हैं, भौतिक गुणों के परम आश्रय भी हैं। तो भौतिक गुण आपसे दूर रहते हैं, लेकिन आश्रय कहाँ मिलता है? आप में ही मिलता है। अनंत रूप है आपके, एक दो नहीं, अनंत रूप है। और यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। सूर्य आपका दिया हुआ है, सारे जगह प्रकाश फैला रहा। चांदनी जो है वो चांद चांदनी दे रहा है। सारे जगत को आप चला रहे हैं। निधानम है, आप कह रहे हैं। निधानम का अर्थ ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। तो आगे चल के भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्राह्मणों को भी, ब्रह्म को भी आधार कहाँ मिलता है? मुझ में ही मिलता है। तो सब चीज कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनका ज्ञान भी अनंत है, वो भी अनंत है। हरे कृष्णा। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्या पुनश्च भूयो
नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नियंता भी है। आप अग्नि जल है और तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रतिपाम्य है। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। हरे कृष्ण जी। परीक्षा, तो आप वायु हैं। वायु क्या है? सर्वव्यापी होती है। वैसे भगवान कण कण में समाये हुए हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण में जाके समाते हैं, हर हृदय में परमात्मा रूप में, हर योनि में नियंता। सारा नियंत्रण आपके हाथ में है। आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है, जो पंच महाभूत है वो सब भी आपके द्वारा है। और जो मतलब यानी अपरा शक्ति है सारी, वो भी आप ही हैं। और जो पराशक्ति है वो भी आप ही है। तो आप आदि जीव ब्रह्मा है। आपसे ही ब्रह्मा का प्रकटीकरण हुआ है, तो आप पितामह हैं। तो ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है, और आप उनके भी पिता हैं, तो आप पितामह हैं। और आपको नमस्कार करते हैं अर्जुन, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्योति रानी माता जी, आप अनुवाद पढ़ना। हरे कृष्ण। नमो धन्यवाद माता। पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वतये सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। हरे कृष्ण। आप आपको आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि आपको नमस्कार कर रहे हैं। कहा चारों तरफ से नमस्कार है, चारों दिशाओं से। जब हम भगवान की आरती करते हैं तो क्या करते हैं? चारों दिशाओं में घुमाते हैं। तो भगवान का हर तरफ कहते हैं कि भगवान है, इसलिए हम उनको चारों दिशाओं में हम उनको आरती दिखाते हैं और नमस्कार करते हैं। तो भगवान की भगवत्ता बहुत ज्यादा है, महिमा कर रहे हैं उसकी। और ये नहीं है कि केवल शब्दों से कह रहे हैं कि भगवान जो है, केवल शब्द नहीं गा रहे हैं, एक्शन भी है, उनकी क्रियाएं भी हो रही है, घूम घूम नमस्कार भी कर रहे हैं। तो भगवान सीमित भी हो जाते हैं, असीमित भी हो जाते हैं। देवता भी उन्हीं से हैं, ब्रह्मा भी उन्हीं से हैं, तो जीव भी उन्हीं से हैं, चर अचर सब कुछ उन्हीं से ही है। हरे कृष्णा। सखेति मत्वा प्रभवशभै जदुक्ताम्, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, अजानता महिमानन्तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, रच्चाबहासार्थमसत्कृतोषि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन्, तच्छमाये त्वम् अहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए तथा साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम भगवान के साथ पांच प्राथमिक रस में जुड़ सकते हैं। बहुत सारी रस में जुड़ सकते हैं, लेकिन पांच जो है वो प्राथमिक रस हैं। कोई बताएगा कौन कौन से रस हैं? पांच प्राथमिक रस कौन कौन से हैं? अंतरदर्श सख वात्सल्य माधुर्य। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। और कोई इसके जो है बताना चाहता है कि इन पांचों रसों का उदाहरण देना चाहता है कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी बात। प्रार्थना करें। हाँ बताइए। माता जी, राधा रानी माधुर्य रस में है, वात्सल्य रस में यशोदा मैया है, सख्य रस में अर्जुन जी है, और दास। सत्य भाव में हनुमान जी है, सख्य भाव में सुदामा जी भी है। हाँ सुदामा जी भी हैं, जी हाँ। और शांत रस में बचा ना, शांत रस। शांत रस में बांसुरी, जी। भगवान की बांसुरी।
बंसी बंसी। हाँ, वंशी है, गाय हैं, हम्म। चार गाय है। कुमार हैं, वो लोग जो है शांत रस में है। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। तो भक्त और भगवान का संबंध जो है वो बदलता नहीं है। जो रस में जुड़ जाते हैं ना, मित्रता के रस में जुड़े हुए अर्जुन, तो उन्होंने उनको गुरु मान लिया है, भगवान मान लिया है, लेकिन भूल नहीं पा रहा अपना संबंध। कह रहे हैं कि जो है, मैं जब आपका मित्र रूप में था तो मैंने आपको कभी कृष्ण कहा, कभी यादव, कभी सखेती, जैसे नामों से पुकारा। जैसे मित्र होते हैं ना, तरह तरह के नाम से पुकारते हैं, साथ में खाते हैं, सोते हैं, चिढ़ाते हैं, कभी धौल दे देते। तो कह रहे हैं कि अगर अनादर हो गया है तो क्षमा मांग रहा हूं मैं, क्योंकि अब तो मैं जान गया हूं कि आप भगवान हैं और मेरे से अपराध, बहुत बड़े बड़े अपराध हो गए हैं। तो लेकिन अब मैं उन अपराधों की क्षमा मांग रहा हूँ। आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमारे जीवन में हम जब बहुत ज्यादा भगवान से जुड़ जाते हैं, हमारी भक्ति बड़ी शुद्ध होने लगती है, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है। तो बहुत से भक्त हैं वो जान जाते हैं कि हमको क्या स्वरूप मिलने वाला है, जब आध्यात्मिक स्वरूप हमारा किस रस में होगा, वो उनको पता चल जाता है। कभी कभी आपके गुरु भी आपके बारे में जान जाते हैं कि आप किस रस में जुड़ने वाले हैं। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्तभ्यधिको कुतन्नो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। हरे कृष्ण। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपके आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। तो जितनी भी रचना है हमको दिखाई दे रही है, वो सब जो है वो भगवान से ही आती है। और भगवान जो है कहते हैं कि आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु, सबसे पहले गुरु हमारे कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण ही है। तो न कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। तो भगवान अतुलनीय, जहाँ पे संबंध बहुत मधुर हो जाता है ना, वहाँ छोटी छोटी बातों को भी लोग याद करते हैं, सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन, और कह रहे हैं कि देखिए, आपके समान तो कोई है ही नहीं है। आप तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो महिमा भी गा रहे हैं, साथ ही अपने संबंधों को भी याद कर रहे हैं, और प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो अर्जुन के अंदर कई सारे भाव चल रहे हैं, लेकिन हर भाव मधुर लिए हुए है, भगवान से और ज्यादा नजदीक जुड़ते जा रहे हैं। कहते चैतन्य महाप्रभु जब स्कूल जाते थे तो उनको गुरु पढ़ाते थे। तो उनको गुरु जब पढ़ाते थे तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो बस कृष्ण कृष्ण कहते थे। तो गुरु परेशान हो गए कि ये तो कृष्ण के अलावा आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो क फॉर कृष्ण और ख फॉर भी कृष्ण हो रहा है, ग फॉर भी कृष्ण कृष्ण ही हो रहा है, तो कृष्ण ही हो रहा है हर जगह। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इनको नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के जो कृष्ण भावना थी वो कभी समाप्त नहीं हुई। तो क्यों? प्रेम होता है ना, प्रेम जब हो जाता है तो हर जगह दिखने लगता है। वही जिससे हमारा प्रेम होता है वो हमें हर जगह दिखाई देता है। वैसे ही अर्जुन को, चैतन्य महाप्रभु को हर जगह कृष्ण दिखते थे। चैतन्य महाप्रभु तो खुद भी कृष्ण रूप थे, लेकिन कृष्ण जो है वो भक्त के रूप में कृष्ण के आए हुए थे, इसलिए हमेशा उनको कृष्ण ही याद रहते थे। भक्त के जैसे कैसे भक्ति की जाए वो हम लोग को सिखा रहे थे कि भक्ति कैसे करना चाहिए। तो क्या चैतन्य चरितामृत से इसकी पुष्टि हुई। एकले ईश्वर कृष्ण और सब अभृत, केवल एक ही कृष्ण है और से सभी उनके दास हैं। कहते हैं कि भक्ति केवल भगवान के लिए, भक्ति जो है केवल भक्त के लिए यूज करते हैं, और भगवान केवल कृष्ण के लिए यूज करते हैं। और कुछ आचार्य लोग तो इससे भी आगे बढ़ के कहते हैं कि अगर भक्ति है तो केवल कृष्ण की है, अन्यथा क्या है वो अगर आप कहीं और भक्ति दिखा रहे हैं तो वो भक्ति है ही नहीं। वो आप जो है वो कोई और कार्य कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। जलेंद्र लो प्रभु प्रभु। जी, आप जलेंद्र प्रभु जी, आप जी माता जी, अनुवाद बहुत पढ़ना। प्रणाम माता जी। जी माता कहीं जी। से तो बहुत आवाज आ रहा है। हरे कृष्ण। माता जी ये टॉपिक फिर से बोलिए प्लीज, बहुत इम्पोर्टेंट था और कोई आवाज की वजह से हम सुन नहीं पाए, बहुत साउंड बहुत ही अच्छा जोर से था। आवाज, कहाँ पता नहीं कहाँ हरे से होगा। कृष्णा, तो म्यूट हो जाइए आप लोग, जहां भी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट हो जाए। तो मैं ये कह रही थी कि आचार्य लोग ये कहते हैं कि भक्ति जो है वो भक्त करते हैं। तो भक्ति शब्द केवल भक्त के साथ जुड़ता है और किसी के साथ नहीं जुड़ता है। अगर हम कहीं भक्ति की बात आ रही है तो वो भक्त है। और भक्त भी कौन है? जो भगवान कृष्ण की उपासना करता है। भगवान भी केवल कृष्ण को कहा जाता है और किसी को कृष्ण जो है वो भगवान नहीं कहा जाता। क्यों? छह भग उन्हीं के अंदर है और किसी में है ही नहीं। तो भगवान है तो कृष्ण है, भक्ति है तो वो मतलब भक्त है तो भक्ति किसकी कर रहा है? भगवान कृष्ण की ही कर रहा है। तो और कहीं भी उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। केवल भक्ति है तो भक्त कर रहा है, और भगवान है तो वो श्री कृष्ण है। भक्ति किसकी करनी है? श्री कृष्ण की करनी है, और किसी की भक्ति नहीं कर सकते। वो कुछ और जो अगर आप किसी और की भक्ति कर रहे हैं, या भक्ति तो कह ही नहीं सकते, कुछ पूजा उपासना नमस्कार कुछ भी कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं कही जाएगी, वो कुछ और ही कहा जाएगा। उसको भक्ति का नाम हम नहीं दे सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमित्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सखो प्रियो प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सबके में प्रणाम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की हिठाई सहन करता है, यह मित्र अपने मित्र के शिष्टा सह लेता है, या फिर अपने प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आपके प्रकार मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। हरे कृष्ण माता जी। यानी कि कितनी भोली सी बात कह रहे हैं कि देख आप क्या है कि पूजनीय भगवान है, मैं क्या हूं? मैं तो साधारण सा हूं, मैं जो है कुछ भी नहीं हूं। जैसे परीक्षित महाराज है, कहते हैं कि जब उनका प्रयाण काल का समय था और सारे ऋषि मुनि आ गए थे उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको विदा करने के लिए, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। मैं तो केवल इसलिए प्रिय हो गया हूं आपका, क्योंकि कृष्ण जो है वो पांडवों को प्रेम करते थे, और पांडव जो है उनका मैं प्रपौत्र हूं, इसलिए मुझे। और दूसरी बात है कि मैं उनका एक तरह से जो भांजे का बेटा हूं। तो भांजा कौन है भगवान का? किसी को याद है कौन है भांजा है भगवान का? माता जी अभिमन्यु। हरे कृष्ण माता जी। अभिमन्यु। हाँ अभिमन्यु। अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु तो अभिमन्यु के पुत्र है ना अभिमन्यु। परीक्षित। तो कह रहे हैं कि वो भांजे हूं मैं, भांजे का पुत्र हूं मैं, इसलिए भगवान मुझे प्रेम करते हैं, और मुझे उन्होंने बचाया भी है। और ऋषि मुनि भी इसी कारण से आए, यही मेरी योग्यता है, इससे ज्यादा मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो जो भक्त होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं, जबकि परीक्षित बहुत अच्छे राजा कहे गए। और अंतिम समय में जब अंतिम समय आता है, कितना विचलन होता है, लेकिन उसके बाद भी वो कितनी अच्छी तैयार है, सबका प्रॉपर सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी को भेजा भगवान ने, तो भगवान व्यवस्था करते हैं अपने भक्तों के लिए कि उसका उद्धार हो। हमको लगता है ना कि हम तो बहुत ऐसे पापी से हैं, हमने तो कोई बहुत अधिक भक्ति नहीं की, हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान व्यवस्था करते हैं। कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास चल के आते हैं। परीक्षित महाराज को नहीं पता सुखदेव गोस्वामी कहाँ हैं, लेकिन जो है व्यवस्था करते हैं भगवान। भागवतम सुनी ने और भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। तो कह रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं कृपा की याचना कर रहा हूं, क्योंकि आप उसको इसी तरह से सहन कर लीजिए जैसे कि पिता की जो है पुत्र का कोई गलती होती है, कोई ढिठाई, यानी थोड़ी जानबूझ के भी जो शरारत होती है वो तक सहन कर लेता है। मित्र जो है अपने मित्र की जो है थोड़ी बदमाशी, थोड़ी जो है नोक झोंक सहन कर लेता है। या जो प्रिय और प्रियतमा होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कमियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, अपराध को सहन करते हैं, बड़ी बात को भी सहन कर लेते हैं। तो मेरी भी जो है ना, मैंने से जो गलतियां हो गई हैं, कृपया आप सहन कर लीजिए। तो जहां प्रेम होता है वहां सहन आ ही जाता है। हरे कृष्णा।
अदृष्टपूर्वं विधिशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयो देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, तो साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान रूप स्वरूप मुझे पुनः दिखाएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो कह रहे कभी न देखे गए, यानी कि ये रूप तो कभी था ही नहीं। हम लोगों ने पहले बात की हुई है कि अर्जुन जो है दुर्योधन को दिखाया था उन्होंने, यशोदा माता को दिखाया था उन्होंने, लेकिन ये रूप नहीं दिखाया था। दुर्योधन को अर्ध विराट रूप दिखाया था, लेकिन ये रूप नहीं दिखाया था। तो अर्जुन के अंदर दो भाव आ रहे हैं, एक तो डर रहे हैं, दूसरे उल्लासित तो हो रहे हैं कि कृष्ण के अंदर विश्व रूप भी है। आश्चर्यचकित हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, और जो है कि और डर भी लग रहा है उनको कि ऐसा विकराल रूप, भगवान का क्या क्या रूप है। डरे हुए हैं विश्व रूप को देख के। कह रहे बहुत सारे अपराध किए हमने, विचलित हो रहे हैं कि अगर भगवान नाराज हुए तो क्या से क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान, अब जो है मेरी प्रार्थना पे आपने ये देवेश हे देवेश, आपने ये रूप तो हमको दिखा दिया विश्व रूप, अब जरा भगवत स्वरूप दिखा दीजिए। वो रूप जो है मुझे ठीक लगता है, वो रूप अपना दिखा दीजिए। हरे कृष्णा। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहन्ततैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे विराट रूप, हे शास्त्र भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तषि कलान्यमेन तिष्ठन। तो भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और हमेशा नित्य रहते भी हैं। कहते हैं कि इसमें से राम नरसिंह नारायण मुख्य रूप हैं। तो मुख्य ये है, लेकिन बहुत सारे रूप है, असंख्य रूप हैं। और अर्जुन जानते हैं कि भगवान हैं, ये कृष्ण जो है वो भगवान है। ये जो विश्व रूप है ये ना, ये थोड़ी दूर देर के लिए है। तो इसलिए भगवान से कह रहे हैं कि आप मुझे अपना वो रूप दिखाइए, जो रूप जो है वो देखना चाहते हैं। कौन सा रूप? जिसमें आप अपने चारों हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। ऐश्वर्य वाला रूप है भगवान का, चतुर्भुज रूप है भगवान का। तो अर्जुन डर गए थे काल स्वरूप को देख के, अब जो है वो महानता जान चुके हैं। और ये भी पता चल गया कि सब ऐश्वर्य आ कहाँ से रहा है भगवान का। ये सारा विभूतियां भगवान की आ कहाँ से रही हैं। सूर्य चंद्र बल समर्थ सब कुछ कहाँ से आ रहा है। नीतियां, ये सब भगवान की कहाँ से आ रही हैं? इस विश्व रूप से आ रही, इस विस्तार से आ रही हैं। तो वो तो देख लिया, वो उद्देश्य तो जान गए, लेकिन अब रुचि इसमें नहीं है। भगवान ऐसी जो रूप में आइए ना, जिसमें हमारा आपका आदान प्रदान हो सके। विराट रूप तो ऐसा नहीं है ना, ऐश्वर्य से विहीन है। लेकिन जो चतुर्भुज रूप है, ऐश्वर्य वाला है। सर पे मुकुट है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, इतना सुंदर रूप है भगवान। तो भगवान आप मुझे वो रूप दिखा दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आशा माता जी आप अनुवाद पढ़ना। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तव ऋजुनेतं रूपं परन्दगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अतरंगा हरे शक्ति कृष्णा। के बल आशा पर। कालरा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ये तो आशा भगवान ने मेरे को हरे आशा कृष्णा माता माता जी और एक है। जी। एक और आशा माता अच्छा, जी। हरे सॉरी माता जी, हरे कृष्णा हरे ठीक है कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, मेरी जो है वो क्या क्या शक्तियां हैं, लेकिन दिखती कैसे हैं ये शक्तियां।
भक्ति से दिखती हैं, भक्ति से मिलते हैं, भक्त उनका दर्शन कर पाते हैं। जो न दान से, न तप से, न पुण्य से, न शास्त्र पढ़ने से, कितने भी प्रयत्न कर लीजिए आप, और कितनी भी जुगत लगा लीजिए, लेकिन भगवान दिखते कैसे हैं? भक्ति से दिखते हैं। कहते हैं वैकुंठ में असंख्य लोक हैं, और सारे अवतारों के अपने अपने लोक हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम सुंदर रूप में अपने भक्तों के साथ रस में कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में रहते हैं। वैकुंठ में उनका ऐश्वर्य का अवतार है। तो विश्व रूप का भी दर्शन बिना भक्ति के नहीं हो पाता। ये नहीं कि विश्व रूप भौतिक जगत में है, बहुत आसानी से मिल जाता, नहीं। अर्जुन को भी देखिए कैसे, कितने समय के बाद मिला। तो भगवान को जिस रूप में आप जानिए, जिस रूप में चाहिए, जिस रूप में भक्ति करिए, भगवान मिल जाते हैं उसी रूप में। विश्व रूप देखना चाहे तो विश्व रूप में आ गए, ऐश्वर्य रूप देखना चाहे तो ऐश्वर्य रूप में आ गए। देवकी माता ने कहा नहीं नहीं, हमको ऐश्वर्य रूप नहीं देखना है, हमको तो आप जो है बच्चे के रूप में आ जाइए, तो बच्चे की तरह आ जाते हैं। यशोदा माता बेटे के रूप में देखना चाहती हैं, बेटे के रूप में आ गए। और भगवान के पास बहुत सारे रस हैं, और उन रसों में वो जगह जगह जो है आदान प्रदान करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माधुरी माता जी आप श्लोक पढ़ना, और आशा माता जी आप अनुवादी पढ़ना। हरे कृष्ण। कृष्ण माता, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। न वेद यज्ञ अध्ययन दाने, न च क्रिया में क्रिया भी, न तपो भी उग्रे ही, एवं रूपा शक्य अहम निधिलोके, द्रष्टुम तव धन्य कुरु प्रवीर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे कुरुक्षेत्र, सॉरी, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वैद्य अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो चार चीजें बताई। न यज्ञ से, बड़े बड़े यज्ञ आप कर लीजिए, चले जाएंगे। हरे कृष्णा। तो बड़े बड़े यज्ञ आप कर लीजिए, या कुछ आप अब बहुत का वो पास दान गोवर्धन कर लीजिए। नर्सरी ले ले यार, फिर तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ दर्शन कर लेते हैं। ये जो भक्तगण हमारे जगन्नाथ यात्रा में है और ये खोल रहे बार बार। तो जो है वेदाध्ययन करिए, कितने भी वेद पढ़ लीजिए, कितने भी पुराण शास्त्र पढ़ लीजिए, या फिर दान बहुत ज्यादा दे दीजिए, या पुण्य कर लीजिए, यानी कि कहीं पर अस्पताल खोल दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, कहीं स्कूल खोल दीजिए, या हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या कर लीजिए। तो इस सब से भगवान के जो है वो नहीं मिलते हैं। भगवान कब मिलते हैं? जब भगवान ही चाहते, जब भगवान की कृपा होती है। वेदों में कहते हैं ना, वेदों में भी बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान भी अगर भगवान की भक्ति न किया जाए तो नहीं मिलेंगे। तो भगवान बहुत आसान भी है कि भक्ति से ही मिल जाते हैं, और भगवान बहुत जो है वो क्या दुष्कर भी है, नहीं दिखते जल्दी। जब तक कि भक्ति ही न की जाए, भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, प्रेम से ही वो प्रसन्न होते हैं। प्रेम के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। और कोई भी आप उनको, कोई कहते हैं ना कि किसी तरह से उनको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, केवल भक्ति ही उनको प्रसन्न कर पाती है। और भक्तों के लिए तो वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखते हैं यशोदा माता की कैसे सेवा करते हैं, गोपियों की, राधा की, सबकी कैसे, सबके जो है वो संभालते। गोपियां तो उनको गाली तक देती थी, लेकिन तब भी उनको वो गालियां बड़ी मीठी लगती थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मात व्यथा माच विमूढ़ भावाः, दृष्ट्वा रूपं घोरम् इंद्रं ममेदं वपेति प्रेतमना पुनस्तवं, तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गई हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये रूप देख के मुझे भय हो रहा है, मेरी बुद्धि खो रही है। तो कृष्ण कह सकते थे कि पहले तो आप ही ने कहा दिखाओ दिखाओ, और अब दिखा रहा हूं तो तुम कह रहे हो कि देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं। कृष्ण कह, या ये भी कह सकते थे कृष्ण की ये रूप तो बड़ा भयंकर है, तुम नहीं देख पाओगे, मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं, लेकिन भगवान कितने सरल हैं कि एकदम भक्त के सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। कहते हैं कि तुम मोहग्रस्त हो रहे, विचलित हो रहे हो, क्यों? क्योंकि मेरा रूप है ही बहुत भयंकर। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मानते कि नहीं नहीं रूप तो अच्छा है, तुमको ही भयंकर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, भयानक है। लेकिन अब मैं तुम्हारी जब इच्छा है तो इसको समाप्त कर रहा हूँ, चिंता से मुक्त हो जाओ तुम, शांत चित्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुमको वो रूप दिखाने जा रहा हूँ जिसकी तुम्हें इच्छा हो रही है। हरे कृष्ण। इच्छा पूरी करते हैं भक्त की, भगवान की, हरे भगवान जो कृष्ण। भक्त की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मधु माता जी आप अनुवाद पढ़ना, मधु माता जी। हरे कृष्ण। संजय उवाच इति अर्जुन वासुदेव तथा उक्त्वा स्वरूपं दर्शयामास मेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी, पठन का अवसर दिया आपने मुझे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन क्या है, भयभीत हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं, उनको धैर्य बधा रहे हैं। तो दो भुजाओं वाला कहता है कि अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। तो भगवान के कई रूप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपको कौन कौन सा रूप भगवान का आकर्षित करता है। हरे कृष्णा। ये माता जी, दो ये बुद्धि रूप राधा कृष्ण माता वाला, जी, दो बुद्धि रूप राधा कृष्ण वाला, सुंदर। मतलब राधा कृष्ण जी, कृष्ण जी। हाँ, माता बारी जी बारी गोपाल हम लोग वाला, बताएं तो वात्सल्य मैं सुन रूप अच्छा पाऊंगी। लगता है कृष्ण का। कृष्ण वाला, दो हाथ वाला, टू हैंड वाला, मुझे क्रॉस, वात्सल्य रूप अच्छा लगता मित्र है। वाला, गुरु द्विभुज वाला। माता जी, द्विभुज रूप। क्यों अच्छा लगता है? मुझे वो वात्सल्य देखने से अच्छा लगता है, मतलब एक मनमोहक शांत है माता चीज आ जी, जाती है, मन को मनमोहक मोहने है, वाले हैं दो उस वाले जो है, मुरली एक मनोहर। हंसी आती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। विश्व रूप मतलब किसको अच्छा लगता है? हैंड रेज करिए, विश्व रूप किसको किसको अच्छा लगता है। हैंड रेज तो समझ भी नहीं आएगा, चैट में लिख दीजिए, क्योंकि हैंड रेज तो ऑलरेडी बहुत है। तो चैट में लिखिए आप लोग को किसको किसको विश्व रूप अच्छा लगता है। कोई है तो बताएं। कोई, किसी को विश्व रूप नहीं अच्छा लगता है? अच्छा। क्योंकि विश्व रूप को अच्छा क्यों नहीं लगता है? एक तो वो रूप जो है उतना सुंदर नहीं है, जितना जो है वो रूप तो आपको भगवान के द्विभुजी सभी रूप अच्छे है। हैं, लेकिन मनमोहक रूप तो दो हाथ वाला है। रूप तो सभी अच्छे हैं, विश्व रूप भी अच्छा है, लेकिन दुर्लभ भी है, और ये हर किसी को या हर वक्त नहीं देखा जा सकता। अनुराधा माता जी, हर रूप की कृष्ण के अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग महिमाएं, अलग अलग उनका बिल्कुल। महत्व है। लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो उनके साथ निकटता जब हमारी होती है, तब हमें वही रूप दिन भर अच्छा लगने लगता मन है। हम दो रूप वाले में जुड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल द्वैय रूप से हम जुड़ते हैं। और प्रभुपाद जी एक चीज और भी कहते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो विश्व रूप है वो इतना विशाल है कि इतना कपड़ा कहाँ से लाएंगे, इतना खाना कहाँ से लाएंगे, और इतना जो है वो कैसे सेवा करेंगे। छोटे छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, थोड़ा यौवन रूप है, कितना सुंदर सुंदर सेवाएं होती हैं उनकी। उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनते हैं, अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं। तो आप लोग जो है भोग लगाते हैं भगवान का? जी माता जी। कभी कभी। सभी जी लोग माता लगाते, कभी जी, कभी? माता अच्छा चलिए ठीक है, जी, शुरू माता जी। कीजिए। नहीं माता जी माता जी, बस हम लगाते रोज हैं भी माता जी, लगाते सबसे हैं। पहले जब लगाओ। वो भी बनाते हैं माता जी, रोज भोग लगाते हैं लगाते माता हम जी। खाते ही नहीं हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, जो लोग कभी कभी लगाते हैं
वो लोग भी शुरू किया, इसका भी अच्छी बात है, शुरू तो किया आपने। जो लोग रोज लगाते हैं वो लोग तो बहुत ही अच्छा है, जो लोग नहीं लगाते हैं वो लोग भी भोग लगाना शुरू करें। दूध का तो हर रोज लगा देते हैं, लेकिन बाकी सामान का कभी कभी। माता जी रोज नहीं लाना भी चाहिए। माता जी जब से सुना है कि भगवद गीता में जब से सुना है कि जो लोग भोग नहीं लगाते वो पाप खाते हैं, ऐसे सुना है तो हमने रोज भोग लगाना शुरू कर दिया है। हरि बोल माता जी, हरि बोल। लाभ हुआ भगवत गीता पढ़ने से। जी फातिमा को माता करते हुए तब से मैं शादी माता के इसको डेली लाइफ में हमेशा अपनाया हुआ है। बहुत अभी सुंदर। आगे हरी इच्छा में माता जी। नहीं, बहुत सुंदर है, आपने जो है वो शुरू किया है और आप भक्ति से जुड़े हुए हैं, भक्तों से जुड़े हुए हैं, तो ये और आगे ही बढ़ते जाना है, कम नहीं हो रहा है ना, ये प्रेम भगवान से आपका और आगे बढ़ना है। जिन लोगों ने नहीं लगा रहे हैं वो लोग भी लगाना शुरू करें। आपके पास आप अगर साधन नहीं है, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास साधन ही नहीं है, हम हॉस्टल में रहते हैं, या हम जो है अभी हमारे घर में उतना इंतजाम नहीं है कि हम भोग लगा सकें, तो आप जो भी आपके पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही लेके जो है वो हाजिर होइए और भगवान को, भगवान के सामने नतमस्तक होना सीखिए। कम से कम ऑफिस जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा सा भगवान से मिल के जाइए, उनको प्रणाम करके जाइए, या साथ लेके जाइए कि भगवान चलो, हम चल रहे हैं ना यहाँ पर, हमारे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ चलेंगे, लौट के आइए। अगर आप उनको वहां घर पे व्यवस्थित करके बता के गए हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, तो लौट के आइए, उनको बताइए कि देखिए हम वहां गए थे, हमारा काम के, भगवान से बातें करिए। भगवान जो है वो आपके मित्र बन जाते हैं, भगवान आपके जो है वो मित्र, सखा, दास, क्या क्या तो बन जाते हैं, किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं आप उनको। स्वामी के रूप में ले सकते हैं, मित्र के रूप में ले सकते हैं, पुत्र के रूप में ले सकते हैं, और प्रेमिका के रूप में, प्रेमी के रूप में ले सकते हैं, प्रेमिका बन सकते हैं उनके। तो बहुत सारे रूप भगवान के हैं और उनमें किसी भी रूप से आप जुड़ सकते हैं। तो भगवान से जुड़ना शुरू करिए, भक्तों का साथ जो है वो आपको इसमें आगे। माता जी हरे आपने कृष्ण कहा कि माता फॉलो भी जी। करना है, हमें खाली सुनना नहीं है, फॉलो भी करना है, तो हमने फॉलो करना शुरू किया है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे तो कृष्णा माता जी। जी अगर माता। हम एक किसी टाइम घर से एब्सेंट होते हैं, फिर उस हालात में क्या करें? इंसान को घर से जाना भी पड़ता है, हफ्ता भी जाना पड़ता है, महीना भी जाना पड़ता है, बंद करके उस हालात में फिर हम क्या करें? हाँ, बताते हैं माता जी, पहले हम लोग इसको समाप्त कर लेते हैं, इस अध्याय को, ठीक है फिर इस माता बात पे करते हैं, क्योंकि चर्चाएं बड़ी ठीक है लंबी हो माता। जाएंगी, तो हाँ हाँ पहले बिल्कुल इसको बिल्कुल। समाप्त करके फिर आगे बढ़ते हरे हैं। कृष्ण, हाँ हरे जी, हरे। कृष्णा। हाँ, बात करेंगे हम लोग। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं, और उसके बाद दो भुजी रूप प्रकट करके क्या करते हैं, उनको धैर्य बंधाते हैं। क्यों अर्जुन अधैर्य हो रहे हैं जो है वो, इसलिए उनको, अब देखिए कि भगवान की सेवा या गुरु की सेवा दो तरह से होती है, एक बपु सेवा होती है, एक वाणी सेवा होती है। तो बपु सेवा यानी कि रूप की सेवा, तो हम श्याम सुंदर रूप की सेवा करते हैं, नारायण रूप की सेवा करते हैं। भगवान के बड़े सुंदर सुंदर रूप है, ऐश्वर्य रूप भी है और सखा रूप भी है। तो और साथ है वाणी सेवा, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, ये क्या होती है, हमारी वाणी सेवा होती है। तो अब इस रूप में चाह रहे थे अर्जुन, ताकि उनकी सेवा कर सके, उनके साथ रह सके, आदान प्रदान कर सके। भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और जो धैर्य नहीं था वो धैर्य अब अर्जुन में आना शुरू हो गया है। हरे कृष्णा। निकाल नहीं। सुबह निकाले थे, देखे नहीं, निकाल नहीं। लाल है। इदानीम् अस्मि संवृता सचेता प्रकृति गता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 51। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि मानुषम दृष्टेदम मानुषम रूपम, मानुष रूप, मनुष्य का रूप क्या होता है, दो हाथ है, दो पैर हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे। और तब सौम्य जनार्दना, सौम्य रूप है, सुंदर सा सलोना सा रूप है भगवान का।
तो दो हाथ दो पैर जो है, कितना सुंदर सा रूप आ गए। और वो रूप आते आते अर्जुन कह रहे हैं कि मैं शांत हो रहा हूँ। उनको अंदर से शांति आ रही है, उनको अच्छा लग रहा है कि भगवान कैसे हमारे जो है कहने पर कितनी मतलब भगवान देखिए कैसे कैसे नाच रहे हैं, जैसे जैसे अर्जुन नचा रहे हैं। जैसे गोपियां नचाती थी भगवान को, छछिया भर छाछ पे नाच नचाती थी, वैसे ही भगवान जो है जैसे जैसे अर्जुन कहते जाए विश्व रूप दिखाओ दिखा दिया, चतुर्भुज दिखाओ दिखा दिया, द्विभुज रूप दिखाओ दिखा दिया, सारे रूप भगवान जो है वो अर्जुन के सामने प्रकट करते जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी भगवान वाच सुदर्शन इदं रूपं दृष्टवानसि जन्ममं तेवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 52। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरी जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि देवता तक देखना चाह रहे हैं, इस क्या है, बहुत सुंदर रूप है, ये श्याम सुंदर रूप है। जो सुदर्शन सुदूरदर्शम विदम रूपम, इतना सुंदर रूप है जिसको जो है देख पाना देवताओं के लिए भी दुष्कर है। लेकिन अर्जुन क्या है, मित्र हैं, सखा हैं, भक्त हैं। और ऊपर बताया जा चुका है कि कोई भी वेद पढ़ के तप करके और दान करके नहीं देखा जा सकता इस रूप को। अगर ऐसा होता तो सब लोग बड़े बड़े दानी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, सब भगवान को देख पाते। लेकिन नहीं, कौन देख पाता है, जो उसका भगवान से प्रेम होता है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ना, कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। जो लोग मूर्ख होते हैं, जो मुझे इस मनुष्य रूप में देख के मुझे अपने बराबर का समझ लेते हैं, वो मेरी जो दिव्यता है उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो कृष्ण जो है रसराज हैं। और रस, जब भक्ति का रस हमारी आंखों में भर जाता है तो भगवान भी उसी रस से आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। भगवान को न ज्ञान चाहिए, न तप चाहिए, न दान चाहिए, भगवान को केवल भक्त का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नीति माता जी आप अनुवाद पढ़ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न वेदेन तपसा न दानेन तेजः शक्येवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा। धन्यवाद तुम अपने दिव्य नेत्रों से, हरे कृष्णा माता, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदा अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना ही पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप को नहीं देख सकता है। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। तो भगवान क्या है, आपको भगवान को कह रहे हैं कि दिव्य नेत्रों से तुम इस रूप का दर्शन कर रहे हो। ये दर्शन कैसा है, अद्भुत दर्शन है। अब जो द्विभुजी रूप है, जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, वो रूप कितना है, आप उसे बातें कर सकते हो, आप उसको गले लगा सकते हो, आप उनकी चरण जो है चापन कर सकते हो, आप उनके चरणों को जो है वो प्रक्षालन कर सकते हो। तो दिव्य रूप से हम कितने सारे कार्य कर सकते हैं। तो कितना दुर्लभ है ये रूप, इसको कोई साधन से नहीं देख सकता है। इस साधन की नहीं, नहीं चलो चलते हैं आज जो है वहां घूम आते हैं देख आते हैं, नहीं, नहीं देख सकते हैं। भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के से प्रेम चाहिए, आपका अथाह प्रेम चाहिए। कहते हैं ना कि औपचारिक पूजा के लिए मंदिर जाते हैं, वे भले ही वहां जाते रहे, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से देखा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एव वेदो विविदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, केवल अन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप से समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे अनन्य भक्ति का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। इसका मतलब है कि अगला अध्याय हमारा जो है वो अब अनन्य भक्ति का आने वाला है।
अनन्य भक्ति, जय भक्ति योग का जो है वो सर्वश्रेष्ठ पाठ कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है, मुकुट मणि। मुकुट में जो मणि लगती है ना, तो वैसे ही इस भक्ति योग 7 से 12 में जो मणि लगने वाली है वो अनन्य भक्ति होती है। उस अनन्य भक्ति का जो है वो पाठ हम पढ़ने जाने हैं, प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, भगवान की कृपा आ रही है, लेकिन हमारा अपना प्रयास भी बहुत जरूरी है। और जब कृष्ण को जानना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो भौतिक इच्छाओं को समाप्त करके केवल भगवान से जुड़ के भगवान को प्रेम क्या है पाने की उत्कंठा हमारे अंदर हो जानी चाहिए। तो भगवान के कई रूप हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर, विष्णु रूप, नारायण रूप, विश्व रूप, कृष्ण रूप, श्याम सुंदर रूप, सब रूप जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। और भगवान से जो सबसे बढ़िया रूप लोग जो है श्याम सुंदर रूप को कहते हैं, जो त्रिभंग ललित मुद्रा में भगवान खड़े रहते हैं, उस रूप को देखने का जो भक्त बहुत जो है उत्सुक होता है। और कौन देख पाता है उसको? जो मत परम हो जाता है, मेरे जो है मेरा प्रिय हो जाता है, मद भक्ता हो जाता, मेरा भक्त हो जाता है, वो मुझे देख पाता है। तो एक भक्त जो है वो क्या चाहता है? केवल भगवान को चाहता है। और भगवान के लिए ये नहीं देखिए कि हमको कोई स्पेशल भाषा सीख के आनी है, क्योंकि हमें अगर चीन में जाना है तो चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी, रूस में जाना है तो रूसी भाषा सीखनी पड़ेगी। लेकिन भगवान से मिलना है तो ना हमें कोई भाषा सीखनी है, ना कोई वीजा प्राप्त करना है, ना कोई तैयारी करनी है, सूटकेस पैक करना है, नहीं, केवल अपने हृदय में भक्ति भाव को भर देना है। और भक्ति भाव को भरते ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भक्ति भाव? अनन्य भक्ति, किसी और की भक्ति नहीं चाहिए। और ये भी नहीं है कि हमने गूगल कर लिया और हम भगवान को जान गए, कि हाँ गूगल किया कहाँ भगवान रहते हैं, उनका धाम कहाँ है, कहाँ जाना है। नहीं, कोई गूगल साथ नहीं देता है, केवल भक्त साथ देते हैं, और भक्तों की कृपा, भगवत कृपा ही साथ देती है। तो ये जो है बहुत सुंदर बातें भगवान हमको बता रहे हैं, जो कि हमें हृदय में रखनी है। हृदय में हमेशा की, हम कोई भी तप करके, कोई ज्ञान प्राप्त करके, कोई भी जतन करके, उपाय करके हम नहीं पा सकते हैं। रहस्य क्या है? भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, और भगवान को प्राप्त करो। कोई दर्शन, कोई चिंतन, कोई तपस्या साथ नहीं देने वाली है। केवल कहते हैं कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। तो कृष्ण भावनामृत हमें हो जानी है, ताकि कृष्ण भावनामृत होंगे तो कृष्ण को हम प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि 9 सिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है। क्यों? हम 9 सिखिए होते हैं, हमें साधना भक्ति करनी होती है, साधन के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। क्यों? हमारे अंदर अभी वो प्रेम नहीं आ पाता है जब 9 सिखिए होते हैं। धीरे धीरे जब हमारे अंदर प्रेम आता रहता, आ जाता है, तब हमें इस साधना की आवश्यकता नहीं रहती। जो भक्त होते हैं उनको साधना की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जो 9 सिखिए हैं उनको साधना की आवश्यकता होती है, उनको मंदिर जाना, या अभी आप भक्ति रसामृत में पढ़ेंगे कि भक्ति के क्या 64 अंग होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। और उसके द्वारा हम जो श्रद्धा से प्रेम तक का स्तर है वो प्राप्त कर सकते हैं। 9 स्तर होते हैं भगवान को प्राप्त करने के, प्रेम प्राप्त करने के भगवान के। तो कहे यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, तस्येते कहता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप से कर सकता है। तो ये शर्तें हैं, अविचल भक्ति भाव हो, गुरु का मार्गदर्शन हो, श्रद्धा अविचल हो, तो दर्शन प्रकट रूप में अवश्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मत मत्कर्म कृत मत परमाः मद्भक्ता संग वर्जिताः निर्वैर सर्वभूतेषु साचा मामेति पांडव। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी। तो ये क्या है? भगवत गीता का सार है, निचोड़ है, भगवत गीता का उद्देश्य है। 4 गुण है। मत कर्मा,
कर्म जो है वो बंधनकारी होते हैं, हमेशा जो है वो कर्म हमको बंधन में डालते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए कोई कर्म करते हैं तो बंधनकारी नहीं होता है। तो मुक्ति कारक होता है। जैसे हम भोग लगाते हैं, भोग की बात चली तो भोग लगाते हैं। जब हम भोग लगाते हैं तो जो भोग बनाने की प्रक्रिया में, यानी जो भोजन बनाया हमने, जब तक भोग नहीं लगा भोजन हो रहता है ना, जब तक हम भोजन बनाने की प्रक्रिया में कुछ कमी रह जाती है, उसके जितने भी दोष होते हैं वो भोग लगाते ही समाप्त हो जाते हैं। तो बंधन समाप्त है। जितना भी कोई बैक्टीरिया का नाश हुआ या कुछ भी गड़बड़ हुआ वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। और एक टिप आपको मैं दे रही हूँ, जब भी आप भोग बनाइए, रुक्मणी जो वो राधा रानी जो है वो भगवान के लिए हमेशा नए नए व्यंजन बनाती थी। या रुक्मणी भी थी, भगवान के लिए बड़ी सुंदर जो है वो भोग बनाती थी, भोजन बनाती थी उनके लिए। तो अगर आप उस भाव से उनको याद करते हुए आप जो है वो शुरू करिए भोग बनाना, और कही कि राधा रानी आप कैसे भगवान को इतना प्रिय भोग बनाती थी, मेरी भी सहायता करिए ना, बताइए ना इसमें कितना क्या डालना है, कितनी शक्कर पड़ेगी, कितना दूध, कितना नमक, कितना मसाला, वो सब आप देखिए उस दिन का जो भोग तैयार होगा स्पेशल होगा। और फिर मत परमा, मुझे जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानना है। मुझे सर्वश्रेष्ठ मानना है मतलब क्या है कि ये नहीं है कि कंपैरिजन करते रहे, वो बड़े हैं कि वो बड़े हैं, वो बड़े हैं कि ये बड़े नहीं। कौन है? भगवान। सबसे उच्च स्तर भगवान को देना है, कृष्ण को देना है। तुलना किसी से नहीं करनी। मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। मुझे जो है भक्ति किसकी करो? केवल मेरी करो। संग वर्जिता, कौन सा संग वर्जित है? जो अनर्गल बातें करते रहते हैं, जो ग्राम्य कथाएं करते रहते हैं, प्रजल्पा करते रहते हैं, वो उनके साथ नहीं रहना है। किसके साथ रहना है? केवल भक्तों के साथ रहना है। और कहते हैं कि सकाम और कर्म और मनोधर्म के कलमश इससे दूर हो जाते। जब संग चला जाता है तो ये जो कलमश होते हैं ये सारे दूर हो जाते हैं। आप भक्ति रसामृत पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा जाता है कि जो प्रजल्पा करते हैं ना, उनकी भक्ति नष्ट हो जाती। तो ऐसे लोग का संग नहीं करना है जो कि प्रजल्प करते रहें। निर्वैर सर्वभूतेषु, जो सबके जो है वो क्या करना है कि निर्वैर रहना है। किसी से भी जो है वैर नहीं आपकी होनी चाहिए, शत्रुता किसी से नहीं होनी चाहिए। सर्वभूतेषु, किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होनी चाहिए। स यस मामेति पांडव, तो वो जो है वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। तो अगर शत्रुता नहीं होगी तो क्या होगी? मित्रता होगी, अच्छाई होगी। तो ये जो चार चीजें कर पाता है, जो कि भगवान के लिए कर्म करता है, जो भगवान को ही परम मानता है, जो भगवान का ही भक्त होता है, भगवान के भक्तों का साथ करता है, ऐसे लोग जो है वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये अगला अध्याय जो भक्ति योग के बारे में है, यहाँ पर भी भक्ति को समझा दिया गया है, भक्ति की महिमा को समझा दिया गया है, अनन्य भक्ति से हमारा परिचय करा दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि परम कर्तव्य का पालन करिए, भगवान के सुख के लिए कार्य करिए, भगवान पर आश्रित रहिए, भगवान से आसक्ति रखिए, बाकी सबसे आसक्ति रहित तो भौतिक जगत से हो जाइए, द्वेष रहित रहिए, कलमश मुक्त रहिए, परम भक्ति करिए। ऐसा होता है तो भगवान आपके सहायक होते हैं। भगवान तो देखिए दोनों की सहायता करने के लिए तैयार थे। अर्जुन की भी सहायता कर रहे थे, दुर्योधन की भी सहायता कर रहे थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने चालाकी की। दुर्योधन सेना लेके प्रसन्न थे कि हाँ अरे वाह, नारायणी सेना भगवान की, वो तो मुझे प्राप्त हो गई। लेकिन अर्जुन भगवान को लेके प्रसन्न थे। तो ये चुनना है, ये हमारे ऊपर है कि हम किसका चयन करते हैं। हम इस जो भौतिक जगत है इसकी सुंदर सुंदर चीजों को लेके विचलित हो जाते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति बहुत सरल भी है, भक्ति बहुत कठिन भी है। भगवान के श्याम सुंदर की भक्ति करेंगे, विशिष्ट हैं, देवता भी उनके लिए तरसते हैं। लेकिन हमें भक्तों का संग करके गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति लता बीज को पुष्पित पल्लवित करना है। यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। भगवान ही कृष्ण जो है सर्वोच्च है, उनकी भक्ति सर्वोच्च है। वही हमें इस भव सागर से जो हमारी नैया फंसी हुई है
उस भव सागर में फंसी हुई नाव को बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता ने भी हमको यही समझाया है, भगवत गीता भी हमको यही समझाती है, भागवतम भी यही समझाती है। तो हमारी बात माने या ना माने, ब्रह्मदेव की बात, भगवान श्री कृष्ण की बात, सुखदेव गोस्वामी की बात, सूत गोस्वामी की बात, शील व्यास देव की बात जरूर सुने और भगवान को ही अपने मन मंदिर में बसाएं और उनकी भक्ति करें। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे इस प्रकार हरे। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई हरे सुझाव कृष्णा है, माता जी। आप कुछ कहना हाँ चाहते जी। हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ जी। जी, माता हरे जी। कृष्णा माता जी। अब हरे बताइए कृष्ण। आप। हाँ, आप बता रहे हैं कि कोई माता जी अगर कुछ हम, प्रश्न करना चाह रहे थे तो कर सकते हैं। अच्छा करने दीजिए।